सो हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को पता है कि बीपीएससी में डीआई के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो मेरे हिसाब से डीआई के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। ये टॉपिक सबसे इजी टू प्रिपेयर है, सबसे लिमिटेड टाइम लेगा आपका प्रिपरेशन में, और इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें लास्ट 4 साल में क्या हिस्ट्री में रिपीट हुआ है वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। ओवरऑल क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपका हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट करने में 10 दिन भी नहीं लगेगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये भी ऑलमोस्ट श्योर रहेगा। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री का, तो क्यों हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। तो एक मेरा मार्क्स है 68 बीपीएससी का, और एक सिलेक्टेड बंदे का मार्क्स है। मेरा मार्क्स कितना है जीएस 1 में 145, उनका कितना है 180। और ये डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट किससे हुआ? हिस्ट्री के सेक्शन से हुआ। अगले को हिस्ट्री अच्छे से आता था, उन्होंने सारा लिखा बढ़िया से, एक एक चीज उनका नोट से उन्होंने छापा और काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर किया। हम हिस्ट्री का उतना बढ़िया से एनालाइज नहीं किए उसके उस टाइम पे, और बहुत सारा क्वेश्चन मेरा छूट गया एग्जाम में। और जो हम लिख के भी आए वो भी एग्जैक्ट जो होता है कि नोट्स है आपका और आपने नोट्स को बढ़िया से लिख दिया, वैसा नहीं हुआ। हम बना के अपना आंसर लिखे, और जेन्युइन है कि उतना मार्क्स मेरा नहीं आ पाया। सेकंड अटेम्प्ट में हम अपना इस मिस्टेक को ठीक किए, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स जो है 145 से 171 हुआ। तो ये शो कर रहा है कि अगर आपको आंसर याद रहेगा, आप बढ़िया से उसका तैयारी किए हैं, तो आप उसको एकदम अच्छे से लिख के आ पाइएगा जो भी क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी। और इसके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू एनालिसिस करें, और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले प्रिपेयर करें, उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें और याद रखें। तो यहाँ जैसा देखा है कि टोटल जीएस 1 जो 300 मार्क्स का होगा, और इसमें से 114 मार्क्स का आपका हिस्ट्री होगा। और इस 114 में से 70 टू 80 स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आप 70 मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू को देखने के बाद हमको समझ में आया जैसा, और आप चाहे तो आप खुद से अपना ये पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं, या मेरे पे विश्वास करके आप जितना हम बता रहे हैं उतना भी अगर आप कर लेते हैं, इट विल बी मोर देन इनफ। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम आर्ट एंड मौर्यन आर्ट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, और पाला आर्ट उसके बाद। तो इन दोनों से अल्टरनेटिवली बीपीएससी सवाल पूछता है। आप देख सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्य पीरियड 70th में था, 67 में था। पटना कलम पेंटिंग 70th में था, 68 में था। तो ये शो कर रहा है कि ये दोनों टॉपिक ही बार बार रिपीट होगा। देन केव आर्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ये रिसेंट टाइम में 2 बार ये सवाल पूछा गया। और पाला आर्ट फॉर्म हालांकि रिसेंट टाइम में नहीं पूछा गया है, बट पूछने का हाई चांसेस इसका भी है। देन एक टॉपिक जो अलग आया थोड़ा, जो 68 में पूछा, वो टेम्पल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, विच विच इज शोइंग दैट बीपीएससी इज इंक्रीजिंग इट डोमेन। तो बीपीएससी अपना डोमेन को बढ़ा रहा है, और वो दूसरे टॉपिक की तरफ भी शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। हालांकि स्टिल पटना कलम एंड मौर्यन आर्ट एंड आर्ट फॉर्म वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग को पहले करना है। वो हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इन टॉपिक्स के पीछे भी जा सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट है इज आर्ट एंड सॉरी एक्ट एंड चार्टर्स। 3 सवाल बीपीएससी अभी तक पूछ चुका है। 1858 पूछ चुका है, 1861 का चार्टर एक्ट काउंसिल एक्ट पूछ चुका है, और 1892 का काउंसिल एक्ट पूछ चुका है। इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट बीपीएससी इज गोइंग टू आस्क
आइदर 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। तो इन एक्ट को हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग प्रिपेयर करके उसमें क्या क्या प्रोविजन था उसको याद करें, उसके पीछे क्या कारण था उस एक्ट को लाने के पीछे, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसे कॉजेस, प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट करके हम लोग सारा एक्ट्स के बारे में पढ़ के उसका नोट बना ले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ट्राइबल रिवोल्ट्स का। अगेन 2 ट्राइबल रिवोल्ट बीपीएससी रेगुलरली पूछता है, जिसमें संथाल अपराइजिंग है एंड बिरसा मुंडा मूवमेंट है। इन दोनों का हमारा टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्राइबल रिवोल्ट्स को कर ले, और उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स है उनको भी 1-2 बार जरूर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो है चंपारण सत्याग्रह, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द रेगुलरली रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी। आप देख सकते हैं कि 67, 68, 69 एंड 70 कंटिन्यूअसली 4 साल ये टॉपिक पूछा गया, और पहले भी ये टॉपिक रेगुलरली पूछा गया। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसको सबसे पहले करके रख लेना, इसका नोट्स बना के प्रैक्टिस करके हम लोग को बिल्कुल याद कर लेना है इस टॉपिक को। अगेन नेक्स्ट है गांधीयन मूवमेंट एंड रोल ऑफ गांधी जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार आया है, सबको देख सकते हैं हम लोग क्या क्या सवाल आ चुका है। तो क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस ऑफ गांधी एज एन एमिनेंट लीडर। एंड फिर आया सवाल जो 70th में आया कि कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो गांधी एज ए पर्सन, गांधी एज ए लीडर और गांधीयन मूवमेंट, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीपीएससी। गांधीयन मूवमेंट में क्विट इंडिया मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बिहार का रोल सबसे ज़्यादा है। हालांकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी हम लोग को प्रिपेयर करना है। देन रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट 70th में पूछा है, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जेपी, आजाद दस्ता, तो नेक्स्ट वो सारा टॉपिक भी हम लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करके रखना होगा। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ चुका है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एंड ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अर्ली नेशनलिज्म। अगेन factor for emergence of INN and how it gives direction to freedom struggle. Then how far British policy responsible for emergence of INN. तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि सिमिलर डोमेन में ही, सिमिलर टॉपिक्स के अराउंड ही बीपीएससी घूम रहा है अपना क्वेश्चन फॉर्मेशन में। तो हम लोग को भी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। एक और सवाल 69 में पूछा है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट में भी बीपीएससी कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पूछ सकता है, तिलक का रोल पूछ सकता है, लाला लाजपत राय का रोल पूछ सकता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो बीपीएससी अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपना जो डोमेन है उसको एक्सपेंड कर रहा है, और हम लोग को भी उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा। बट जो पूछ रहा है कंटिन्यूअसली उसको पहले खत्म करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग को पहले खत्म कर लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिहार हिस्ट्री, और उसका टॉपिक है वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या इंस्टीट्यूशन बना है, क्या इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन का डेवलपमेंट का बिहार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंटिन्यूअसली बीपीएससी पूछ रहा है, तो इसको भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक रिसेंट टाइम में एक 69 में सवाल पूछा कि बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। तो जैसे हम लोग को पता है कि बिहार ही वो धरती है जहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे रिलीजन्स का डेवलपमेंट हुआ, राइज हुआ। इवन लार्ज एम्पायर लाइक मगधन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, उसका भी सेंटर बिहार था। तो बिहार हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है इंडियन हिस्ट्री में, और एजुकेशन में भी। जैसा हम लोग को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, वो बिहार में ही था। तो इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। लास्ट टॉपिक है
रोल ऑफ पर्सनालिटी और हिस्ट्री हम लोग का कंप्लीट है यहाँ पे। रोल ऑफ पर्सनालिटी रविन्द्रनाथ टैगोर ही लास्ट बीपीएससी 2-3 बार से पूछ रहा है, तो ये टॉपिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें हम देखे थे कि JL नेहरू के बारे में, JP के बारे में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, इवन अदर लीडर्स लाइक अम्बेडकर, सॉरी, तो उनके बारे में भी पढ़ना हम लोग को जरूरी है। बस इतना ही बीपीएससी के लिए, हिस्ट्री के लिए हम लोग को करने का जरूरत है। इतना का ही आप कीजिए, आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 3-4 पेजेस का नोट्स बनाइए और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। शॉर्ट नोट्स ही ज़्यादा काम आता है, वो रिवाइज हो जाता है और एग्जाम में उसका यूज होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है अगर वो आपको पूरी अच्छी तरह से रिवाइज है। आप देख सकते हैं मेरा नोट, हम 2-2 पेज का ही नोट्स बनाए थे। जैसे पटना कलम के लिए 2 पेज का नोट, आप डायग्राम बना के रख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप जल्दी से यूज कर पाए। सिमिलरली मॉडर्न आर्ट के लिए 2 पेज का ही नोट काफ़ी है। 2 पेज का नोट बनाइए, उसमें सारा एलिमेंट्स बना लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए और बस इतना काफ़ी है। तो लास्ट की टेक अवे क्या है कि हिस्ट्री सबसे स्कोरिंग होगा आपके लिए अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे हिस्ट्री के लिए। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो आप पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो प्रिपेयर्ड रहेगा हिस्ट्री के लिए। बहुत ही कम टॉपिक प्रिपेयर करना है, 15 से 20 टॉपिक प्रिपेयर करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा हिस्ट्री में। पीवाईक्यू थीम को आप देखिए, हम बता ही दिए आपको, मोस्टली आप खुद से भी देख सकते हैं और उस हिसाब से ही प्रिपरेशन कीजिए। ज़्यादा हिस्ट्री में इधर उधर जाने का हम लोग को जरूरत नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक ही करना है। एटलीस्ट इनिशियली आपको सारा लिमिटेड टॉपिक जो हम बता दिए उसको कंप्लीट करके उसका नोट्स बना के रख लीजिए और लास्ट में मस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अगर आपको और भी कुछ टॉपिक के लिए जानना हो यू कैन कमेंट। थैंक यू।